नमस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक बयान दिया था, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री के माफियाओं को, अपराधियों को मिट्टी में मिला देने के अभियान में कई जेलें बाधक बन रही थीं, क्योंकि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री माफिया और अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की कवायद कर रहे हैं, वहीं जेलों में बंद इन माफियाओं को, अपराधियों को जेल के कर्मी, जेल के अधिकारी बिरयानी खिला रहे हैं। बरेली जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को पीलीभीत की बिरयानी बहुत पसंद थी। ऐसे में उन्हें बिरयानी खिलाने के लिए जेल अधिकारी बाकायदा पीलीभीत से बिरयानी मंगा करके अशरफ को खिलाया करते थे। इतना ही नहीं, बनारसी पान का शौकीन अशरफ को पान लाने के लिए भी जेल के अधिकारी उन्हें पान खिलाने के बेहद शौकीन थे। आखिरकार आज जो वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं बरेली जेल के, राजीव शुक्ला, उनको शासन ने निलंबित कर दिया। नैनी सेंट्रल जेल के जो जेल अधीक्षक हैं शिवाकांत, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही बांदा जेल के अधीक्षक, 3 अधीक्षकों को निलंबित किया गया है, जिसमें जेल अधीक्षक बांदा हैं अविनाश गौतम, नैनी जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं शशिकांत सिंह और बरेली जेल के अधीक्षक हैं राजीव शुक्ला। 3 जेल अधीक्षकों को सस्पेंड किया गया है। बारी बारी से हम आपको एक एक सबकी करतूत बताते हैं। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार एक के बाद एक वो परतें जांच के बाद खुल करके सामने आई कि किस तरीके से जेलों में माफियाओं की आवभगत होती है। खास करके मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जो चित्रकूट जेल में बंद था, वहां पर खुलासा हुआ कि कैसे उसकी पत्नी न सिर्फ उसके साथ रहती थी बल्कि जेल से ही वो ऐश करते थे, जेल से ही उनका जो है अपना पूरा साम्राज्य चलता था। आखिरकार वो खुलासा हुआ, उसमें दबिश दी गई और उसके बाद अब्बास की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन वो जो खुलासा था वो अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा था। और उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड हुआ। उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये जानकारी आई कि कैसे अतीक अहमद ने साबरमती जेल, अशरफ ने बरेली जेल में रह करके ये पूरी साजिश को अंजाम दिया था। और वहां से वो टेलीफोन, मोबाइल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए वो लगातार जो है जो हत्यारे थे उनके साथ कांटेक्ट में थे। इसके बाद वो तमाम परतें खुलने लगी। बरेली जो जेल की जो है जांच डीआईजी जेल को दी गई। उनकी इस जांच में कई बड़े खुलासे हुए, जिसके बाद 2 डिप्टी जेलर और 6-7 बंदी रक्षकों को पहले ही निलंबित किया जा चुका था और अब जेल अधीक्षक को सस्पेंड किया गया। उनके ऊपर आरोप लगे एक ही आईडी पर अशरफ से कई लोगों को मुलाकात कराना, बिना आईडी के चोरी छिपे अशरफ से मुलाकात कराना, अशरफ को जेल के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना, उस तरह के तमाम आरोप, यानी जेल मैनुअल का पालन न करने पर राजीव शुक्ला को सस्पेंड किया गया है। कुछ इसी तरह नैनी जेल के जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह को, उनको भी इसीलिए निलंबित किया गया। वहां पर अतीक अहमद का बेटा अली और इसके साथ अतीक अहमद गैंग के कई गुर्गे वहां पर बंद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद और अशरफ को जब कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस लेकर के आई थी, उस वक्त भी एक इंसिडेंट हुआ था। हाई सिक्योरिटी बैरिक के दौरान भी अतीक अहमद की आवभगत करने में कोई कमी नहीं रखी गई जेल के अंदर। और ये बाकायदा ये इंटरनल सर्विलांस में जो है ये जेल में एक्टिव था। और आखिरकार जो शासन को रिपोर्ट मिली कि नैनी जेल में भी अतीक को इतने रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और आखिरकार नैनी जेल के जेल अधीक्षक को भी सस्पेंड कर दिया गया। कुछ इसी तरह का हाल माफिया मुख्तार अंसारी जो है, माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और वहां के जेल अधीक्षक अविनाश गौतम अभी महज 2 महीना पहले
फरवरी में ही 15 महीने 13 दिन के बाद अविनाश गौतम बतौर जेल अधीक्षक बांदा में पोस्टेड हुए थे। बांदा जेल में अतीक अहमद लगातार लंबे समय से बंद है, माफ कीजिएगा, मुख्तार अंसारी लंबे समय से बंद है। और सबसे बड़ी बात यह कि 15 महीने से बांदा जेल में कोई जेल अधीक्षक आने को ही तैयार नहीं था। 3 जेल अधीक्षक जिनकी तैनाती बांदा जेल में की गई, उन्होंने यहां ज्वाइन ही नहीं किया और लंबी छुट्टी में चले गए। एक जेल अधीक्षक को तो सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया, उसने कहा मेरी नौकरी चली जाए लेकिन मैं बांदा में जेल अधीक्षक बन के नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, इससे पहले कई डिप्टी जेलर, कई बंदी रक्षक मुख्तार अंसारी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में निलंबित हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस वक्त जेल की नौकरी खासी मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बंदिशों के बाद, सरकार के इतने सख्त रुख के बाद भी जो माफियाओं का आतंक है वो इन जेल के अधिकारियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। और ये वो तमाम जेल अधीक्षक हो, जेल के अधिकारी हो, वो ना चाहते हुए भी इन माफियाओं को वीआईपी ट्रीटमेंट देने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या केवल इनके निलंबन से इस समस्या का हल हो जाएगा? अगर ये माफिया इतने ताकतवर हैं, अपराधी इतने ताकतवर हैं कि जेल के अंदर बैठ करके, अगर जेल के अंदर बैठ करके जो है ये वहां से हत्या की साजिश रच सकते हैं, हत्यारों को ट्रीट कर सकते हैं, तो अब आप सोचिए कि किस अधिकारी की गिरेबान तक वो नहीं पहुंच सकते। तो कहीं ना कहीं जो जान का डर है, जो जान का डर की वजह से मुझे लगता है ये अधिकारी जो है, लालच से ज्यादा उन्हें अपनी जान का, अपने परिवार की फिक्र सताता है, शायद इसीलिए वो इन माफियाओं को मदद देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को एक मैकेनिज्म जरूर जो है बनाना होगा। एहसन सावत ने अभी 2 दिन पहले ही डीजी जेल के तौर पर उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया और आते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई। डीजी जेल रहे आनंद कुमार, जिनका नाम डीजीपी की लिस्ट में टॉप पर चल रहा था, लेकिन अचानक वो डीजीपी की दौर से बाहर हो गए। अब तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि शायद जेल में जो कैदियों को बिरयानी खिलाई गई जेल के अधिकारियों ने, और उसे रोक पाने में आनंद कुमार साहब नाकामयाब रहे, इसी का जो है नुकसान उन्हें उठाना पड़ा कि डीजीपी की रेस से बाहर हो गए वो। दूसरी सबसे बड़ी बात, एहसन सावत के आने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम जेलों में बंद जो कुख्यात माफिया हैं उनकी लिस्ट मांगी है, उनकी सुरक्षा को रिव्यू किया है, किस तरीके से उनको रिस्ट्रिक्शंस में रखा गया है उसको रिव्यू किया है। तो ये बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जेल कर्मियों पर कार्रवाई के पीछे के कारणों को समझना भी सरकार के और जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारियों के लिए जरूरी हो गया है। ये इस बात का भी पता लगाना कि आखिर क्या वजह है कि क्यों बार बार तमाम पाबंदियों के बाद, तमाम मालूम है कि उसके बाद उनकी नौकरी जाएगी, मालूम है कि उनका निलंबन झेलना पड़ेगा, उसके बाद भी वो माफियाओं की मदद करते हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब लोगों ने मान लिया है कि जान से ज़्यादा महंगी नौकरी नहीं है, जान रहेगी तो नौकरी फिर कर लेंगे। ऐसे में इस मैकेनिज्म को भी समझना होगा और उस सॉल्यूशन की तरफ जाना होगा। फिलहाल एहसन सावत ने आते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है और एहसन सावत साहब के लिए कहा जाता कि बेहद ही कूल माइंड है, वो साहित्यकार अच्छे हैं, लेखनी भी उनकी बहुत अच्छी है और लेखनी के साथ साथ वो बेहद समझदार और सुलझे हुए और एक्टिव आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, विभिन्न पदों पर उत्तर प्रदेश के रहे, बेहतर तरीके से पुलिस मैकेनिज्म को समझते हैं और मुझे लगता है जेल मैनुअल को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराने से ज़्यादा वो उस गहराई को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पुलिस के अधिकारी मजबूर हो रहे हैं इन अपराधियों की मदद करने के लिए। तो आज 3 जेल, जिसमें बांदा जेल, नैनी जेल और बरेली जेल, 3 जेल अधीक्षकों को सस्पेंड किया गया है। ये अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि क्या इन 3 जेल अधीक्षकों को सस्पेंड करने के बाद इन अपराधियों, इन माफियाओं को मदद देने वाले पुलिसकर्मी अब अपना जो है, जो उनको मदद देते थे वो काम छोड़ देंगे?
क्या उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना बंद हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार।